Today I am going to explain you integration as the limit of sum. Definite integral a to b f of x dx represent the sum of the suppose this is the curve of f of x. f of x एक फंक्शन है ओके तो इसका x एक्सिस पे ये कर्व है और a टू b a से ये पॉइंट a है ये पॉइंट b a से b तक का जितना भी एरिया है कवर करता है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस वन। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रेट करना, समाकलित करना, जोड़ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के फंक्शन के पूरे हिस्से का से जो एक्स एक्सिस पे एरिया बाउंडेड होता है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसे कैसे पता करें, कैसे निकालें? एक सिंपल वेज तो ये है, यहाँ ए है यहाँ बी है, ड्रॉ वन परपेंडिकुलर हियर ए एंड हियर बी। इफ दिस इज ए देन दिस पॉइंट विल बी व्हाट एफ ऑफ ए। आर यू गेटिंग इट और नॉट? ये एक्स है, हम इसको ऐसे लिखेंगे वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमने ए डाली तो वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए। तो ये पॉइंट हुआ एफ ऑफ ए, इतना हिस्सा कितना हुआ एफ ऑफ ए, ये ए तो ये एफ ऑफ ए। इस पॉइंट की वैल्यू हुई ए कॉमा एफ ऑफ ए लाइक दिस, है ना, ए कॉमा एफ ऑफ ए। ऐसे ये बी है तो ये एफ ऑफ बी। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब सिंपली इट इज़ लुकिंग लाइक सपोज इसको हम एक रेक्टेंगल माने तो इसका एरिया क्या हुआ बेस इंटू हाइट। व्हाट इज बेस? बेस इज बी माइनस ए एंड हाइट इंटू हाइट। अब हाइट को हम क्या लें भाई? हाइट को यदि हम यहाँ लेते हैं एफ ऑफ ए, जैसे हो सकता है बेस इंटू हाइट बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए। एक एरिया आ जाएगा ओके, बट अप्रॉक्सीमेटली इट विल बी इक्वल या लेस दैन दिस, पर एग्जैक्ट तो नहीं होगा। और यू कैन टेक हाइट दिस एफ ऑफ बी, बेस बी माइनस ए एफ ऑफ बी, बेस इंटू हाइट देन यू कैन फाइंड एरिया। हाँ एरिया होगा बट इट इज़ नॉट इक्वल टू दैट। तो हमने सोचा एक काम करते हैं, ए एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को इसको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2 एफ ऑफ ए। बीच का नंबर क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, तो ये हाइट सपोज ये हाइट कम है और ये हाइट ज़्यादा है, ऐसा है, थोड़ा सा समझाने के लिए ऐसा है, ये हाइट कम है ये ज़्यादा है। ठीक है, तो ना इस हाइट को लेंगे तो एरिया बहुत कम आएगा, इसको लेंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा। एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, तो हम दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लें तो एक मीडियम हाइट आ जाएगी बीच की। और फिर एरिया निकालें। बेस तो बी माइनस ए ही है, तो बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए प्लस बी बाई 2। तो हम और करीब पहुंच जाएंगे एरिया के, मतलब जो एक्यूरेट एरिया है तो अभी भी नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन हम उसके और करीब पहुंच जाएंगे। तो ऐसा सोचते सोचते हमने सोचा कि और का एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे बराबर डिस्टेंस पर हाइट डाल के छोटे छोटे रेक्टेंगल में बांट लेते हैं और उन सारे रेक्टेंगल का एरिया आपस में ऐड कर देंगे। एक रेक्टेंगल ये हुआ, एक रेक्टेंगल ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, ऐसे लाइक दिस ऐड कर देंगे तो फिर एरिया और करीब आ जाएगा। ऐसे हमारी सोच बढ़ती गई। पहला तो हमने सोचा या इस हाइट को ले लेते हैं, या फिर सोचा इसको ले लेते हैं, या इन दोनों की मिडिल की हाइट को ले लेते हैं। फिर जब मिडिल की लिया तो सोचा कि एक काम करते हैं, इस पूरे बी माइनस ए पार्ट को, यहाँ तक 0 से यहाँ तक बी है और यहाँ से यहाँ तक क्या ए है, तो इतना पार्ट क्या हो बी माइनस ए। बी माइनस ए को हम एन स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और उस एक पार्ट को नाम कह देते हैं एच। बी माइनस ए के कितने टुकड़े करे अपन ने? एन टुकड़े कर दिए, वो हर एक को नाम कह दिया एच। तो स्मॉल पार्ट क्या हुआ एच।
अब हम एक काम करते हैं, इस रेक्टेंगल के एरिया निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, बेस क्या है इसका, b माइनस ए अपॉन एन, या स्मॉल h भी लिख सकते हैं, और हाइट क्या होगी, f ऑफ a। ठीक, सो सबसे छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया हुआ हमारा b माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए। गॉट इट, b माइनस ए अपॉन एन, सॉरी इसका नाम क्या लगेगा, b माइनस ए अपॉन एन, या इसको शॉर्ट में h भी लिख सकते हैं, h इंटू एफ ऑफ ए। इसकी हाइट क्या ले रही है, एफ ऑफ ए। अब फिर इस रेक्टेंगल को लेंगे, तो इस रेक्टेंगल का फिर बेस तो वही है, b माइनस ए अपॉन एन, दैट मीन्स h, क्योंकि बेस सबका समान हो गया, और हाइट इसकी बढ़ गई। इसकी हाइट ये वाली लाइन लेंगे, ये हाइट कितनी है, यहाँ तक a है, इतना है, तो ये कितना हो गया, a प्लस एच, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, f ऑफ a प्लस एच। सो अगले वाले रेक्टेंगल का एरिया होगा b माइनस ए बाई एन इंटू एफ ऑफ a प्लस एच। लाइक दिस हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर इसका लेंगे, तो बेस तो वही है, b माइनस ए अपॉन एन मीन्स h, और हाइट a प्लस 2h, और ऐसे ऐसे n रेक्टेंगल बढ़ गए, तो आखिरी वाले का हो जाएगा हमारा b माइनस ए अपॉन एन एफ ऑफ a प्लस एन माइनस 1h। एक AP बन रही है, a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस 3h, तो एन वाटर में क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1h। तो सबकी हाइट ये हुई, और बेस सबका क्या सेम है, b माइनस ए अपॉन एन, b माइनस ए अपॉन एन, b माइनस ए अपॉन एन। सो हमने इस रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए इसको n रेक्टेंगल में, इस फिगर का, सॉरी इस कर्व का, इस फिगर का एरिया निकालने के लिए हमने इसको n स्मॉल रेक्टेंगल में बांट दिया, और उन सब का एरिया हमने जोड़ दिया, सम। ठीक है ना। अब हमने क्या ट्रिक लगाई, सबका बेस b माइनस ए अपॉन एन, b माइनस ए अपॉन एन, जिसका शॉर्ट में नेम h है, इसका शॉर्ट नेम क्या है, h है। इस सब को हमने इस पूरे से क्या ले लिया, कॉमन, b माइनस ए अपॉन एन, b माइनस सब कॉमन ले लिया। तो इसकी हाइट हुई f ऑफ ए, इसकी f ऑफ ए प्लस एच, इसकी f ऑफ ए प्लस एन माइनस एच, माइनस चलते गए, सारे n रेक्टेंगल हैं। ठीक, तो सबका बेस तो सेम ही है, सबका बेस सेम है, b माइनस ए अपॉन एन, b माइनस ए अपॉन एन, दैट मीन्स h। ठीक है ना, वो कॉमन लिया, सबकी हाइट बदलती गई, तो सबकी हाइट अपन ने सबको पहले प्लस में लिखा, और b माइनस ए अपॉन एन को कॉमन ले लिया, तो इतना आ गया। ओके साहब, ऐसा करते करते अब हमने क्या सोचा, अभी हम थोड़ा एग्जैक्ट एरिया की तरफ पहुंच रहे हैं। अब हमने और मैथमेटिकल दिमाग लगाया। n जो नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, ये 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। इन पार्ट्स को हम जितना छोटा कर दें, हमारे रेक्टेंगल्स उतने छोटे छोटे बनेंगे, और हम और एक्यूरेट एरिया की तरफ बढ़ेंगे। सो हमने इसमें लगा दिया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। इसमें क्या लगा दिया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो b माइनस ए आगे लिख दिया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन यहाँ लिख दिया है, तो ये इसी के अंदर में, और f ऑफ ए प्लस एच, f ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h कर दिया यहाँ तक। तो इस तरीके से ये पूरे इस रेक्टेंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करने लगा, दैट इज इक्वल टू a टू b f ऑफ ए dx। सो फाइनली हम व्हाट वी कंक्लूड, लिमिट a टू b f ऑफ x dx इक्वल टू b माइनस ए लिमिट n माइनस n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h a प्लस 3h, लाइक दिस f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। और ये बन गया फॉर्मूला, लिमिट सम का फॉर्मूला। अच्छे से गौर से देख लीजिए भैया इसको, ये लिमिट सम का फॉर्मूला बन गया, बुक्स में भी लिखा रहता है सब। इसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि समझ में नहीं भी आया हो तो आप बार बार इसको, हालांकि समझें, बार बार वीडियो को देखें, नहीं भी आया हो तो आपको ये याद रखना है। अब हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग दिस you will learn in next video, but before that, in this video only I would like to discuss
कुछ चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत पड़ रही है उनको समझने के लिए हमने AP में कुछ फार्मूलाज लिखे थे 1 + 2 + 3 + n टर्म्स के सम का फार्मूला क्या होता था n × n + 1/2। यदि इसमें n की जगह n-1 टर्म कर दें तो फार्मूला में हो जाएगा n की जगह n-1 तो बनेगा n × n - 1/2। इनको याद रखना है। n नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम का फार्मूला होता था 1² + 2² + 3² + n² होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। तो n-1 टर्म के लिए हो जाएगा n × n - 1 × 2n - 1/6। जहाँ n वहाँ n-1 रखते जाओ ऑटोमेटिकली ये मिल जाएगा। ऐसे ही n-1 नंबर्स के क्यू का सम का फार्मूला ये फार्मूलाज हमें अगले जब जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें हमें यूज़ करना पड़ेगा, तो इनको याद रखेंगे, खासकर n-1 टर्म्स वाले। ठीक है, तो गो थ्रू द वीडियो दिस अगेन वॉच ट्वाइस और थ्राइस। हमने इस पूरे को n स्मॉल रेक्टेंगल में बांटा है और उन सबका रेक्टेंगल्स का सम किया। ठीक, उससे फार्मूला बना। अदरवाइज़ ये फार्मूले को आप ध्यान से पढ़ लें, कैसे इसका यूज़ करते हैं आप। ओके, विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच।